जिसके पिता डांसर थे, लेकिन वो अपने बेटे को कोरियोग्राफर बनाना चाहते थे। लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। बेटे की उम्र 10 साल की थी और पिता की मौत हो गई। घर के तंग हालात देखते हुए 14 साल में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम शुरू किया। फिर 18 साल की उम्र में कोरियोग्राफर बना। अपने 30 सालों के करियर में बड़े बड़े सितारों को अपने ट्रेंडी स्टेप पर नचाया और अब एक हीरो के तौर पर बड़े पर्दे पर एंट्री लेने जा रहे हैं। ये कहानी है बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की। 27 मई से रिलीज हो रही फिल्म देहाती डिस्को से वो बतौर मेन लीड एक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं। आपका बेटा जो सीख के आया है, हम उसको झुक के नमन करते हैं, लेकिन हमारी हिंदुस्तानी कला बहुत अच्छी है, हम उस पर गर्व करते हैं। लेकिन गणेश आचार्य का अब तक का सफर इतना आसान नहीं था। सुनिए उनके करियर और स्ट्रगल की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं जब 10 साल का था तब मेरे फादर की डेथ हो गई। वो बहुत बड़े डांसर थे, उनको कोरियोग्राफर बनना था, लेकिन फिर घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, तो आई स्टार्टेड जूनियर आर्टिस्ट। 12 साल की उम्र में जूनियर आर्टिस्ट या बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते ना वो। फिर 14 साल की उम्र में मैंने ग्रुप डांस ज्वाइन किया, क्योंकि पिताजी का सपना था उनको कोरियोग्राफर बनना है। फिर 16 साल में मैंने असिस्टेंट कोरियोग्राफर किया कमल मास्टर को, और 18 साल में इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर स्टार्ट किया था खुद का। तो बचपन तो काम में गया और अभी तक काम कर रहे हैं, क्योंकि काम को बहुत प्यार करता हूँ। घर के तंग हालात को देखते हुए आचार्य ने 14 साल की उम्र में काम शुरू किया। पहले वो पर्दे पर ग्रुप डांसर के तौर पर नाचते थे। वहीं साल 1991 में अरमान कोहली की फिल्म अनाम में गणेश आचार्य ने पहली बार कोरियोग्राफी की। इसके बाद से ही उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो अपनी कोरियोग्राफी से सैकड़ों जाने माने एक्टर्स को नचा रहे हैं। ये मुकाम गणेश आचार्य ने उस परिस्थिति में हासिल किया जब उनका वजन 205 किलो था। अब वो 105 किलो के हैं। देखिए, क्या डांस के लिए पतला मोटा काला गोरा अंग्रेज हिंदू वो कुछ भी नहीं लगता। गाने में कोई भाषा ही नहीं है। गाना जो आत्मा से हो, जो दिल से हो, जो चेहरे से करे और लोगों को चेहरे से नचाए, वो डांस होता है। लेकिन मेरी हिंदुस्तानी कला बहुत अच्छी है, मैं उस पर गर्व करता हूँ। अपने स्ट्रगल के दिन को गणेश आचार्य पॉजिटिवली लेते हैं। अपने स्ट्रगल के वजह से ही आज वो खुद को जमीन से जोड़ कर रखते हैं। अगर मैं सवेरे से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरे स्ट्रगल और मेरी मेहनत से और पब्लिक के प्यार से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, मेरी फैमिली के आशीर्वाद से स्ट्रगल किया, तब मुझे एहसास है कि कितना अपने आप को जमीन पे रखना है। गणेश आचार्य साउथ इंडियन हैं। उनकी माँ मराठी जबकि पिता मद्रासी थे। उनकी पत्नी विधि आचार्य पंजाबी हैं। वो कहते हैं उनकी वाइफ ने उन्हें बहुत संभाला। अगर वो नहीं होती तो उनकी लाइफ कहीं और होती। मेरी वाइफ पंजाबी है और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हिंदुस्तान में सबसे लकीस्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे इतना संभाला है और जितना साथ दिया। मेरी वाइफ ने जितना मुझे संभाला और साथ दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। विधि अगर मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद मैं कहीं और होता, कहीं चित्ररथ होता। गणेश आचार्य की 10 से अधिक फिल्में रिलीज होने वाली हैं। वो हर फिल्म में कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। उनके आने वाली फिल्मों में अक्षय कुमार की राम सेतु, ओ माय गॉड 2 जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। मेरे कुछ 9-10 फिल्में बड़ी लिस्ट पे। अक्षय कुमार की 4-5 फिल्में, ओ माय गॉड 2 है, राम सेतु है, सिंड्रेला है, रणवीर कपूर की ब्रह्मास्त्र है, फिर लव रंजन की फिल्म है, फिर रणवीर सिंह की, रोहित शेट्टी की सर्कस है, रिकी और रॉकी है, और फिर उसके बाद विकी कौशल की नाम मेरा गोविंदा है, रोला है, फिर राजू ईरानी की डंकी है, शाहरुख खान सर। गणेश आचार्य की खासियत है कि उन्होंने पुराने एक्टर्स के साथ काम तो किया है, साथ ही अब नए दौर के एक्टर्स के साथ भी काम कर रहे हैं।